चलिए देखिए, आज वायरस के बारे में बता रहे हैं। आखिर में पूरा दुनिया जो है वायरस से परेशान है। कोरोना वायरस, पूरी दुनिया परेशान है कोरोना वायरस से ना। तो उसी के बारे में बता रहे हैं, आखिर में वायरस होता क्या है, ठीक, और क्या होता है, और इसके बारे में कुछ इसका क्वेश्चन बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि जो आप लोगों को कहीं कोई पूछे तो उसको आप लोग बता सको। तो मैं हूँ राम भवन यादव, आप लोगों का राम भवन मैथ मस्ती में बहुत स्वागत है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर वायरस होता क्या है, ये किस तरह का होता है, कैसे काम करता है, ठीक। तो अब तक इसकी परिभाषा लगभग लगभग बहुत कम लोग ही दिए होंगे, जानते भी होंगे बहुत कम ही लोग। वायरस होता क्या है, देखिए किस प्रकार का होता है। जैसे वायरस ऐसा विषाणु है जो एक पौधे के बीज की तरह होता है। पौधे का बीज जो होता है वो देखे होंगे आप लोग, हजारों साल, सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक वो क्या जीवित रह सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी बीज को हम रखे हैं, अब कुछ वर्षों बाद उसको मतलब उगाते हैं तो पुनः एक पौधे का रूप ले लेता है। सेम उसी तरह ये वायरस होते हैं। वायरस हजारों वर्षों लाखों करोड़ों तक मतलब पड़े रहते हैं। देखिए इनको एक मतलब जीव के रूप में नहीं माना जाता है, क्योंकि ये वैसे पड़े रहते हैं, और जब ये किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं, जब तक वो पड़े रहेंगे वैसे पड़े रहेंगे, लेकिन जब वो किसी जीवित कोशिका के रूप में आते हैं तो जीवित हो जाते हैं और पुनः से अपना कार्य शुरू करने लगते हैं, ठीक। तो वायरस इसी प्रकार के होते हैं। जो वायरस है ये मतलब एक जगह से अगर शुरू हुआ और जीवित कोशिका के संपर्क में अगर ये आया तो पूरा अपना फैलाव कर लेगा, पूरी तरह से वो जकड़ लेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोशिका में मिलते हैं तो कैसे कार्य करते हैं। आप हम लोग सुने होंगे कि हम लोगों के अंदर आरएनए और डीएनए पाया जाता है। तो जब ये कोशिका में मिलते हैं तो आरएनए और डीएनए के जेनेटिक संरचना को परिवर्तित कर देते हैं। जेनेटिक क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा होता है तो ऐसा तो है नहीं कि उसका हाथ यहाँ से निकल जाता है, कान यहाँ से निकल जाता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो हमारी जो संरचना है वो एक प्रकार की होती है। उसी तरह से जो हमारी संरचना है तो संरचना हमारी एक तरह की होती है, लेकिन जब ये विषाणु या वायरस हमारे शरीर में यानी प्रवेश करते हैं, जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तो उनको बदल देते हैं। अब विषाणु देखिए जो होते हैं यानी ये वायरस होते हैं, बहुत तेज प्रजनन करते हैं। यानी जब जीवित कोशिका के रूप में आते हैं, थोड़ा सा भी इनका संपर्क जीवित कोशिका में होती है तो अपना प्रजनन शुरू कर देते हैं और बहुत तेजी में आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो यही है वायरस। जो कोरोना वायरस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लेके आए हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये WHO है क्या, ठीक। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसका फुल फॉर्म है, इसको हिंदी में कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसको शॉर्टकट में WHO कहते हैं, ठीक ना। तो जो WHO है इसने कोरोना वायरस को आधिकारिक नाम क्या दे रखा है, वो है कोविड, COVID-19, यही नाम दे रखा है। WHO ने कोरोना वायरस को COVID-19 नाम दे रखा है, ओके। जो दूसरा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की थी। जो कोरोना वायरस है उसको अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तर पे आपातकाल की घोषणा किसने किया था, कौन किया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन किया था, WHO ने ही किया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। यानी दूसरे का आंसर वही होगा WHO। इसी ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी।
ठीक ना। अब जो WHO है, इसकी आखिर में ये कोरोना वायरस आया है तब तो इसकी स्थापना हुई नहीं है। यानी इसकी एक चीज और हम लोग जान लेते हैं कि जो WHO है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। यानी इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस आने के बाद हुआ, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए हम लोग हर वर्ष 7 वर्ष को मनाते हैं स्वास्थ्य संगठन दिवस, यानी स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको मनाते हैं 7 अप्रैल को। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जो कोरोना वायरस है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये वुहान एक शहर है, वुहान से इसकी शुरुआत हुई थी, जो चीन में पाया जाता है। ठीक ना। वुहान से इसकी शुरुआत हुई थी। ये कहाँ पाया जाता है, चीन में है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, WHO के अनुसार कोविड-19 का पूरा नाम क्या है। तो देखिए WHO के अनुसार कोविड-19 इसका पूरा नाम हमको बताना है। ये शॉर्टकट नाम लिखा गया है कोविड-19, इसका पूरा नाम बताना है। ठीक। तो देखिए CO से होता है CO, इसका CO से क्या हो जाएगा, कोरोना हो गया। VI से क्या हो जाएगा, वायरस, VI से हमारा हो जाएगा वायरस। D से हो जाएगा डिसीज, D से हो जाएगा डिसीज। और जो 90 दिया है ये हमारा सन दिया है, यानी 2019। ठीक ना। ये हमारा सन दिया है। तो इसका पूरा नाम है कोरोना वायरस डिसीज 2019। ठीक। कोविड-19 का पूरा नाम ये है। ये क्वेश्चन है, 10 ठो क्वेश्चन आज प्रोवाइड कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन है, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए जो कोरोना वायरस होता है, ठीक, ये मानव शरीर में, यानी मानव इससे बहुत परेशान है, मानव शरीर के किस अंग को ये प्रभावित करता है। तो देखिए मानव शरीर के ये फेफड़े को, ठीक ना, मानव शरीर के फेफड़े और श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करता है। क्योंकि जो फेफड़े में श्वसन तंत्र है, हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। जब ये प्रभावित कर देता है तो विकृति उत्पन्न होगी और सांस लेने में तकलीफ, यानी तो इसकी किसको प्रभावित करता है, फेफड़े और श्वसन तंत्र। फेफड़े और श्वसन तंत्र, इस तरह से मान लीजिए श्वसन तंत्र को जब प्रभावित करता है तो बुखार, खांसी ये सब शुरू हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस किस भाषा का शब्द है। अब देखिए जो कोरोना वायरस आया है ये किस भाषा का शब्द है। तो सब लोग ये जानते हैं कि चीन से आया है तो चीनी भाषा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीन से आया है, ठीक, लेकिन ये किस भाषा का शब्द है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक ना। कोरोना वायरस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना कैसी दिखाई पड़ती है। तो देखिए कोरोना वायरस की संरचना सूक्ष्मदर्शी से देखने पे आप लोग राजा, जैसे सब लोग टीवी देखते हैं धारावाहिक पिक्चर, तो उसमें आप लोगों को राजा का मुकुट देखे हो, राजा का मुकुट ऐसे होता है, इस पे ऐसे होता है ना। तो ये मतलब क्राउन यानी मुकुट की तरह दिखता है। ठीक ना। अगर मान लीजिए हम लोग देहाती एरिया में देखें तो जैसे बहुत से ऐसे, अब जैसे मैं साधारण में आप लोग जान सकते हैं कि सूर्य की जो शुरुआत में सूर्य से निकलती है किरणें सेम उसी के प्रकार की होती हैं। ऐसे होता है ना, इससे किरणें निकलती है ना, इसी प्रकार का ये दिखाई देता है सूक्ष्मदर्शी से देखने पे कोरोना वायरस। ठीक।
तो कोरोना वायरस की संरचना अगर सूक्ष्मदर्शी से हम देखें तो कह सकते हैं कि सूर्य की जो शुरुआत में किरणें निकलती है उस प्रकार की, नहीं तो मुकुट को कह सकते हैं क्राउन, इस तरह का ये दिखाई देता है। ठीक, आगे क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया? यानी किस राज्य की जो सरकार है वो कोरोना वॉच मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो वो है कर्नाटक, यानी कर्नाटक की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप को विकसित किया है। अगला है, कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? देखिए इसका टेस्ट हो रहा है ना जगह जगह, तो इस टेस्ट का क्या नाम है? तो RT-PCR, कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम है RT-PCR। अब है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? देखो इससे पहले भी कोरोना वायरस की इससे पहले पहचान हो चुकी थी, ठीक ना? तो यानी पहली बार कोरोना वायरस की पहचान सन 1960 में हुई थी। ठीक, तो ये ठीक, यानी कोरोना वायरस पे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत कारगर ये काम करेंगे। ठीक, वायरस के बारे में बताएं कि वायरस